नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस घड़ी का, जिस पल का आप सभी को इंतज़ार था, हमारे बेरोज़गार साथियों को, तो वो समय आ गया है आपके लिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य चालक और बैंड की वैकेंसी राजस्थान में आज विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 की भर्ती का। तो आइए उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देखते हैं, किस प्रकार से भर्ती होने जा रही है और उसमें हमारे लिए क्या क्या होने वाला है और हमें किस प्रकार उसकी तैयारी रखनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसके जो फॉर्म है वो 28 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 17 मई 2025 होगी। तो आप सभी साथी अपनी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करते हुए अपनी सभी व्यवस्थित डिटेल्स है जो फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखें। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई 2025 में संभावित बताई जा रही है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। इस फॉर्म को हमें किस प्रकार अप्लाई करना है। जी साथियों, ये हमारे इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल भर्ती हेतु तो विज्ञप्ति वर्ष 2025, जिसमें विभिन्न जिलों यूनिट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड की 8148 नॉन टीएसपी और टीएसपी के रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए कि राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का CET हमारे लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और वो भी कौन सा वाला, 2024 वाला। तो ये सबसे पहली कंडीशन है। उसके बाद आगे हमें ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित ई-मित्र पे जाकर हमारा फॉर्म फिल करना है, और उस फॉर्म में हमें किस प्रकार की जानकारी भरनी है ये भी हम आगे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में ही 18 मई से 20 मई 3 दिन के लिए आपके आवेदन में त्रुटि संशोधन का समय दिया जाएगा। लेकिन आप सभी ध्यान रखें कि हमें त्रुटि करनी ही नहीं है, इस समय का हमें ध्यान रखना ही नहीं है। हमें तो हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको बिल्कुल एक्यूरेट सही भरना है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे देखते हैं, त्रुटि सुधार हेतु भी आपके 300 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। तो आप सभी ध्यान रखें कि हम त्रुटि करें ही नहीं, फॉर्म फिल करते समय पहले से ही सभी सही जानकारी भरें। उसके बाद आगे है कि एक आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें रिक्त प्रपत्र अंकित जिला यूनिट बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। उसके बाद आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। ये आप सभी जानते हैं, हमारे को इस पोर्टल पर जाकर के G2C सिटीजन ऐप्स के माध्यम से SSO ID पर रिक्वायरमेंट स्टेक 2 का चयन करके अपना अप्लाई नाउ करके OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो उससे क्या है, अपना शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी कैटेगरी और गृह राज्य का विवरण करके शुल्क भुगतान करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का CET आवेदन कर रखा है तो उसका आवेदन पत्र क्रमांक भी हमें इसमें अप्लाई करना होगा SSO ID के साथ में। उसके बाद और अगर किसी का पता नहीं है तो माई रिक्वायरमेंट में जाकर के पत्र प्राप्त कर सकता है अपने SSO ID पर। इसके बाद इसका प्रिंट लेकर अपने पास ज़रूर रखें, ये विशेष ध्यान रखना है हमारे को, इसका प्रिंट लेकर हमें रखना है। उसके बाद एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व निश्चित कर लें, यानी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और समय पर अपनी फ़ीस जमा कराते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई करें। साथ में ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही भरें, इसको चेंज नहीं करें। जो फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसी को अपने पास सेव करके रखें ताकि भविष्य में होने वाली जो भी सूचनाएं हैं वो आपको समय पर मिल सके। इसलिए ध्यान रखें, अपने आवेदन को भरते हुए सारी जानकारी सही भरें। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट है जो अपनी जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें आपको साथ में ले जाना होगा। तो इसलिए आप इस फॉर्म को फिल करके हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास डॉक्यूमेंट्स के साथ सेव रखें। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाद में हम जो अपना फिजिकल का टाइम आता है तो उस टाइम पे ढूंढते फिरते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते आगे देखते हैं आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। सामान्य व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपये आपकी फ़ीस है। साथ में ही जो अन्य हैं, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति TSP शहरिया है, उनके लिए इसकी फ़ीस है जो 400 रुपये रखी गई है।
और साथ में ही CET परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया होगा, तो आपको दोबारा कोई शुल्क नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद भर्ती हेतु रिक्त पद है वो किस अनुसार है, वो आपके इसमें साथ में ही अपने आगे PDF आने वाली है। और एक जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो किस प्रकार रहने वाली है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है जो हॉरिजेंटल रूप से कैटेगरी वाइज रहने वाला है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ में ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए है वो भी 12.5% पद है जो आरक्षित है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आगे की जो जानकारी है, TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो केवल राजस्थान राज्य के ही मान्य होंगे, दूसरे अगर किसी राज्य के अब जो आवेदक हैं वो सामान्य श्रेणी में ही मान्य होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता या पूर्वज 1 जनवरी 1970 से के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हो तो उन्हीं को TSP एरिया के माना जाएगा। तो ये भी हमें कुछ ध्यान रखते हुए, और जो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको केवल सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। उसके अलावा वेतनमान और ये सब पेंशन वाली बातें हैं। उसके बाद भर्ती हेतु पात्रता और योग्यता जो है, एक तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपनी सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष, साथ में ही कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए हमें क्या करना है, LMV HMV यानी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी कौन से 1 जनवरी 2026 से पूर्व 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है, यानी 2024 तक का ही हमारे लिए ये मान्य होगा। उसके अलावा एज लिमिट में क्या छूट मिलने वाली है, 1 वर्ष की छूट किस प्रकार दी गई है, 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके। देखिए इसका ध्यान से देखते हैं। कांस्टेबल सामान्य और बैंड आवेदकों के लिए क्या स्थिति है, सामान्य के लिए न्यूनतम आयु तिथि पुरुष महिला के लिए 1/1/2008 है, और अधिकतम है जो पुरुष के लिए 2/1/2002 और महिला के लिए 2/1/1997। इसी प्रकार से EWS SC ST BC MBC के लिए 1/1/2008 है। सभी के लिए न्यूनतम तो यही है 1 जनवरी 2008, और अधिकतम जो है उसमें हम देख रहे हैं EWS SC ST BC MBC के लिए 2 जनवरी 1997 और महिला के लिए 2 जनवरी 1992। और राज्य सरकार के कर्मचारी या मृत पुलिस अधिकारियों के आश्रित जो हैं उनके लिए न्यूनतम तो पुरुष महिला के लिए समान है 1 जनवरी 2008, और अधिकतम है जो पुरुष के लिए 2 जनवरी 1999 और महिला के लिए 2 जनवरी 1994। तो इस प्रकार से ये आपके छूट रहने वाली है। भूतपूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम वही है 1 जनवरी 2008 और अधिकतम है 2 जनवरी 1983 तो पुरुष के लिए और 2 जनवरी 1983 ही महिला के लिए, इसमें दोनों के लिए समान है। उसके बाद आता है कांस्टेबल चालक के लिए क्या है, उसमें भी लगभग वही है, कुछ अंतर है अधिकतम वाले में, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सामान्य के लिए क्या है, EWS SC ST BC MBC वर्ग के लिए, और राज्य सरकार के जो आश्रित कर्मचारी है, भूतपूर्व सैनिक है। उसके बाद आता हमारा शारीरिक मापदंड जिसे हम फिजिकल कह सकते हैं। जो हमारा फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें हाइट हमारे न्यूनतम ऊंचाई जो सामान्य क्षेत्र की पुरुष की है वो 168 सेंटीमीटर और महिला की 152 सेंटीमीटर। उसके अलावा 12 जिले के जो शहरिया आदिम जाति है उनके लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर हमें सीना फुलाना है, महिलाओं के लिए मान्य नहीं है। और जो 12 जिले के शहरिया आदिम जाति है उनके लिए बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर, यानी सीने का जो फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और ये केवल पुरुष वर्ग के लिए मान्य है, ध्यान रखें। उसके बाद है न्यूनतम वजन वाला जो कैटेगरी है वो केवल महिलाओं के लिए मान्य होगी, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। वजन महिलाओं के लिए जो सामान्य क्षेत्र में है उनके लिए कम से कम 47.5 किलो वजन होना आवश्यक है, और 12 जिले की जो शहरिया है उनके लिए 43 किलोग्राम का वजन कंपलसरी है। तो इस प्रकार से हम आगे के जो देखते हैं, चिकित्सा विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसके अलावा और भी जो जानकारी है वो हम इस प्रकार देखते हैं कि भर्ती हेतु चयन किस प्रकार होने वाला है, प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है। लिखित परीक्षा आपके 150 नंबर की होने वाली है, कांस्टेबल के लिए सामान्य और चालक के लिए भी 150 नंबर की, और कांस्टेबल बैंड के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि जो लिखित परीक्षा वो केवल कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक ड्राइवर के लिए होगी, बैंड के लिए कोई
लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। उसके बाद जो हमारे शारीरिक दक्षता है, मापतोल परीक्षा है, वो सभी के लिए लागू है कांस्टेबल सामान्य को छोड़ करके, जिसमें क्या होने वाला है, कांस्टेबल चालक के लिए 30 प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 30 ही है अपने कांस्टेबल बैंड के लिए। उसके बाद आगे क्या है, विशेष योग्यता, जिसमें क्या क्या होने वाला है, एनसीसी है, होमगार्ड है, या पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा उपाधि प्राप्त कर रखी है आपने, प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए कांस्टेबल सामान्य में केवल 20 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। तो और कांस्टेबल चालक में और कांस्टेबल बैंड में इसका कोई भी ऐसा नियम मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से अंकों का ये जो योग है वो इस प्रकार हो रहा है, कांस्टेबल सामान्य का है 170 नंबर, और कांस्टेबल चालक के लिए 180 नंबर, और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर। तो उसके बाद है लिखित परीक्षा, ये है जो 150 नंबर की है, उसमें क्या क्या आने वाला है देखना है अपने को। 150 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और समय है जो 2 घंटे का होगा। साथ में ही सही उत्तर देने पर 1 अंक है और गलत उत्तर देने पर 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 है। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो हमें अपनी तैयारी उसी अनुसार करनी है कि हम कम से कम नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अधिकतम अपने पॉजिटिव मार्क्स बनाकर रखें। तो तैयारी को उसी प्रकार बनाए रखें। उसके बाद देखते हैं हमारा जो सिलेबस है, रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। विवेचना है, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके 60 प्रश्न हैं 60 नंबर के। उसके बाद है जीके, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। इसके 45 प्रश्न हैं, 45 नंबर के आने वाले हैं। साथ में ही राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इस प्रकार के राजस्थान की जीके से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के आने वाले हैं। और इस प्रकार से हमारी 150 प्रश्नों की 150 नंबरों की परीक्षा हमारे इस राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा में होने जा रही है। तो आप सभी साथियों को एक बार पुनः संस्कृत चिंतामणि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी साथी समय पर अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर देवें और अपनी सभी जानकारियाँ सही फिल करें। अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी का विशेष ध्यान रखें। साथ में ही फॉर्म का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें। अब आगे देखते हैं और सामान्य जानकारी। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक प्राप्त करना जरूरी है, और अन्य जो हैं ST SC है उनके लिए 36% प्राप्तांक अनिवार्य रूप से लाना है, समग्र रूप से प्राप्त करना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना है, कम से कम इतने आने ही चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे क्वालिफाई माना जाएगा। और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई मिनिमम उत्तीर्णांक है जो नहीं है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य रूप से 5% की उनको छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा लिखित परीक्षा होने वाली है राजस्थान पुलिस की, जिसकी संभावित तिथि है जून-जुलाई 2025 में होने वाली है। उसके अलावा यह है शारीरिक दक्षता परीक्षा हमारी किस प्रकार होने वाली है। राजकीय चिकित्सा से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही आप उसमें आगे भाग ले सकते हैं। आगे क्या है, कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के लिए पुरुष के लिए तो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसके लिए 25 मिनट है, और महिला के लिए 35 मिनट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट है। उसके अलावा ट्राइबल सब प्लान TSP के लिए जो है 30 मिनट का इसमें समय दिया गया है। और ध्यान रखें, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही मौका मिलने वाला है आपको, तो इसलिए अपनी परीक्षाओं के साथ में अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। उसके बाद निर्धारित अवधि में अगर आपने दौड़ पूरी नहीं की है तो आप आगे की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, आगे की जो प्रक्रिया है वो उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने परीक्षाओं के साथ में अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। उसके बाद जो छूट मिलने वाली है उसमें क्या क्या है देखते हैं। एक तो विशेष योग्यता जिन्होंने अर्जित की रखी है, ये हम पहले भी पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आगे की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे चैनल पर जल्दी ही उपलब्ध होने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। अब देखते हैं NCC
एनसीसी में जिनको सी प्रमाण पत्र प्राप्त है उनको 10 अंक का फायदा मिलने वाला है, बी प्रमाण पत्र वाले को 8 अंक और ए प्रमाण पत्र वाले को 6 अंक। आगे होम गार्ड के लिए क्या है, होम गार्ड में जिन्होंने 3 वर्ष तक निरंतर सेवा दी है उनको 10 अंक है, 2 वर्ष वाले को 8 है और 1 वर्ष वाले को 6 है। इसी प्रकार से पुलिस से संबंधित कोई विषय में डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, उपाधि प्राप्त कर रखी है, तो उसके लिए MA MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा या इससे संबंधित विषय में अगर है तो उसके 10 अंक मिलने वाले हैं। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस अर्थात पुलिस प्रशासन व कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA या LLB की उपाधि है तो उसको 8 अंक प्राप्त होने वाले हैं। उसके अलावा उपरोक्त विषय में अगर डिप्लोमा प्राप्त है तो उसके 6 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, फॉर्म फिल करते समय इन जानकारियों को भी अपने फॉर्म में ज़रूर फिल करें। तो इसीलिए आप सभी वीडियोज़ को लास्ट तक देखा करें ताकि हमें सही सही जानकारी मिलती रहे और हम अपना फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करें। तो इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज ही आया और आज ही हमने आप सभी को ये सूचना दे दी। धन्यवाद, सभी अपना फॉर्म फिल करें। बेस्ट ऑफ लक।